एवरीवन, आई एम करण मशरू। वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले क्वेश्चन ऑफ द डे ऑफ 13 दिसंबर 2022 बाय न्यूटन स्कूल, दैट इज न्यूटन्स फैमिली। ऑल्सो बिफोर मूविंग ऑन, मेक श्योर यू रजिस्टर फॉर द अपकमिंग कोडिंग contest by Newton School for some amazing experiences and prizes. Link is given there in the description. As always, let's start by understanding the question. न्यूटन्स फैमिली हैज n मेंबर्स। ठीक है, क्या बोला गया है कि न्यूटन की जो फैमिली है इसमें n मेंबर्स है। ओके, फिर आगे क्या दिया गया है? एवरी मेंबर एक्सेप्ट द मेंबर 1 हैज एग्जैक्टली 1 इमीडिएट पेरेंट विथ अ स्मॉलर नंबर। तो 1 नंबर का जो मेंबर है उसके अलावा 2 to n जितने भी मेंबर्स है उन सबका एक इमीडिएट पेरेंट है, एग्जैक्टली एक ही इमीडिएट पेरेंट है, और जो इमीडिएट पेरेंट है उसका नंबर उस जिनका पेरेंट है उससे कम है। ठीक है, तो 5 का पेरेंट क्या हो सकता है? 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है। ठीक है, when a person X is the immediate parent of person Y is said to be an immediate child of person X। अगर person X है वो immediate parent है person Y का, तो person Y is said to be immediate child of person X। ठीक है, you are given the immediate parent of the members numbered I is member numbered AI। For each member find out how many immediate child it has। तो अब हमें I इक्वल टू 2 से लेके n तक के इमीडिएट पेरेंट्स दिए गए हैं। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ एन एरे। ठीक है, एरे A। तो हमें I इक्वल टू 1 से लेके n तक सभी के लिए बताना है कि सभी के इमीडिएट चाइल्ड कितने हैं। ठीक है, हमें 2 से लेके n तक इमीडिएट पेरेंट्स दिए गए हैं, 1 का कोई पेरेंट नहीं है सो वो नहीं दिया गया है, और हमें बताना है कि 1 से लेके n तक सभी के चाइल्ड कितने हैं, इमीडिएट चाइल्ड। ओके, इनपुट किस तरह से दिया गया है? इनपुट में सबसे पहली लाइन में है n, दैट इज द टोटल नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स, एंड नेक्स्ट लाइन में n-1 इंटीजर्स दिए गए विच आर दी इमीडिएट पेरेंट्स ऑफ मेंबर नंबर्ड फ्रॉम 2 to n। ठीक है, आउटपुट में हमें n लाइन्स प्रिंट करनी है, ith लाइन में हमें ith मेंबर के कितने इमीडिएट चाइल्ड है वो बताना है। आई होप क्वेश्चन क्लियर। अब इसके कंसेप्ट पे मूव करते हैं। अब यहाँ पे अगर कंसेप्ट की बात करें तो देखो, हमें यहाँ पे पहले तो ऑब्वियसली डायरेक्ट क्वेश्चन है, 1 मिनट में मैं आंसर बता सकता हूँ, बट थोड़ा बहुत मैं बता देता हूँ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला गया है कि 2 से लेके n तक सभी के एग्जैक्टली एक पेरेंट है, 1 का कोई इमीडिएट पेरेंट नहीं है। तो यहाँ पे समझते हैं, पहले तो लॉजिकली एक ही पेरेंट होना चाहिए, एक पेरेंट के मल्टीपल चाइल्ड हो सकते हैं लेकिन एक से ज्यादा पेरेंट नहीं हो सकते। दूसरी बात कि 1 का कोई पेरेंट नहीं है वो भी बताना जरूरी था, क्योंकि अगर n मेंबर्स है तो सभी के पेरेंट्स नहीं डिफाइन हो सकते आपस में, क्योंकि फिर सर्कल बन जाएगा। मतलब कि देखो, जैसे ये 1 है, फिर ये 2 है, फिर ये 3 है, फिर ये 4 है, फिर ये 5 है, एंड लेट्स सपोज ये 6 है, तो 6 का इमीडिएट पेरेंट 5 है। अब यहाँ पे इमीडिएट वर्ड भी क्लियर हो गया, क्योंकि एक तरह से 6 का पेरेंट 5 है, 5 का पेरेंट 3 है, 3 का पेरेंट 1 है, तो 3 जो है वो 6 का भी पेरेंट हो गया एक तरह से, हमारे फादर उनके फादर, तो वो हमारे ग्रैंडफादर हो जाते हैं। ठीक है, तो उस तरह से ये भी पेरेंट हो गया, 1 भी 6 का पेरेंट हो गया। बट इमीडिएट पेरेंट का मतलब क्या है कि जो डायरेक्टली पेरेंट हो। ठीक है, और इमीडिएट चाइल्ड का मतलब क्या है? जो डायरेक्टली इनका चाइल्ड हो। 1 का चाइल्ड भी 6 है बट वो इमीडिएट नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, 1 का कोई पेरेंट आपस में नहीं हो सकता। मतलब कि अब मैं ये नहीं कह सकता कि 4 जो है वो 1 का पेरेंट है, क्योंकि 1 is the parent of 2 and 3 is the parent of 4। Now 4 cannot be logically the parent of 1। ठीक है, तो इसलिए ये क्वेश्चन भी इस तरह से दिया गया है, और अगर आपने काफी क्वेश्चन फेस किए तो एक तरह से ये ट्री बनता है। ठीक है, तो ये थोड़ी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थी। अब हमें सिंपली क्या बताना है, जैसे इसका मैं बताऊं तो इसमें इनपुट किस तरह से दिया गया होगा? हमें 2 से लेके n तक के सभी के पेरेंट्स दिए गए हैं, इमीडिएट पेरेंट्स। तो इसके लिए इनपुट कुछ ऐसा होगा, n इक्वल टू 6 होगा, टोटल 6 मेंबर्स है, फिर 2 का पेरेंट 1 है, 3 का पेरेंट 1 है, 4 का पेरेंट 3 है, 5 का पेरेंट 3 है, एंड 6 का पेरेंट 5 है। तो इसमें हमारे पास इनपुट कुछ ऐसा होगा। नाउ हमें बेसिकली क्या बताना है कि सभी के इमीडिएट चाइल्ड कितने हैं। वो तो मल्टीपल हो सकते हैं, एक पेरेंट के मल्टीपल चाइल्ड तो हो सकते हैं। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें सिंपली क्या करना है, देखो ये सब पेरेंट की वैल्यू दी गई है। 1 इज अ पेरेंट ऑफ सम इंडेक्स, 2 इज अ पेरेंट ऑफ सम मेंबर, 3 इज अ पेरेंट ऑफ सम मेंबर। तो हम सिंपली क्या करेंगे, एक चाइल्ड एरे लेंगे जिसमें सभी वैल्यूज इनिशियली 0 होगी, और इसको ट्रावर्स करेंगे, और अगर यहाँ पे 1 है देन चाइल्ड ऑफ 1 प्लस प्लस, बिकॉज ये एरे क्या डिफाइन करता है? 1 इज द पेरेंट ऑफ 2, 1 इज द पेरेंट ऑफ 3,
3 इज द पेरेंट ऑफ 4, 3 इज द पेरेंट ऑफ 5, 5 इज द पेरेंट ऑफ 6। तो पेरेंट होने का मतलब क्या है? इमीडिएट पेरेंट होने का मतलब कि उनका इमीडिएट चाइल्ड 1 से बढ़ गया। तो मैं पहले एक एरे लूंगा चाइल्ड ऑफ n+1 जिसमें इनिशियली सभी इंडेक्स की वैल्यू 0 होगी। फिर इनपुट में सबसे पहले n की वैल्यू आएगी एंड देन फॉर i इक्वल टू 2, i इज लेस देन इक्वल टू n i प्लस प्लस हम इनपुट में क्या लेंगे? ith मेंबर का पेरेंट लेंगे। मतलब कि लेट सपोज इनपुट में मैंने j लिया, तो j इज द पेरेंट ऑफ ith मेंबर, मतलब कि j का एक चाइल्ड बढ़ गया। तो मैं सिंपली क्या कह सकता हूँ? चाइल्ड ऑफ j प्लस प्लस। और फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे? फॉर i इक्वल टू 1, i इज लेस देन इक्वल टू n i प्लस प्लस एंड देन प्रिंट कर देंगे चाइल्ड ऑफ i। ठीक है, और यहाँ पे हम न्यू लाइन में आ जाएंगे। ठीक है, हर एक लाइन को प्रिंट करने के बाद, क्योंकि हमें हर एक इंटीजर को न्यू लाइन में प्रिंट करना है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? फॉर लूप लग रहा है तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वुड बी इक्वल टू बिग O ऑफ n, जो कि गिवन टाइप में इजीली हो जाएगा। आई होप आपको पूरा क्वेश्चन क्लियर है। इसका सोल्यूशन कोड मैंने कमेंट्स में प्रोवाइड किया है। थैंक यू।